आईवीएफ स्पेशलिस्ट को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद और ब्लड टेस्ट से पहले 10-12 दिन के बीच में कभी कभी पेशेंट्स का फ़ोन आता है कि हमें तो ब्लीडिंग दिख रही है, हमने जब जेल लगाया या दवाई डाली तो हल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज दिखा, अरे लाल भी दिखा। और ये चिंता उनकी इतनी बड़ी होती है कि ये फ़ोन 24 घंटे में कभी भी आ सकता है। वाजिब सी बात है, आपने आईवीएफ का इलाज लिया जिसमें डेफिनेटली एक पैसा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, आपके मेंटल और साइकोलॉजिकल पूरा एनर्जी लगा होता है कि बस ये आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए, और सडनली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और बीटा एसजी के बीच में मे बी 7वें 8वें दिन पे हल्का सा ब्राउनिश डिस्चार्ज या रेड डिस्चार्ज दिखता है तो घबराहट तो होगी, वाजिब सी बात है। मैंने सोचा आज इसी के लिए एक वीडियो बनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज इसी बारे में बात करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, बीटा एसजी हुआ, बीच में लगभग 10 से 14 दिन का अंतराल होता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है हल्की फुल्की तो इसका एक अर्थ होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है? भ्रूण अपनी जगह बना रहा है बच्चेदानी में, भ्रूण और बच्चेदानी के बीच में एडजस्टमेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, तो कभी कभी एडजस्टमेंट रिएक्शंस में बच्चेदानी रिएक्ट करती है हल्का सा ब्लीडिंग करके। तो मोस्ट कॉमन जो वजह देखी गई है इस दौरान में ब्लीडिंग का, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। कई बार ऐसा होता है, हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, उस प्रोसीजर में वजाइना या फिर यूट्रस और वजाइना के बीच में जो सर्विक्स होता है वो इरिटेट हो जाता है और हल्की फुल्की ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है प्रोसीजर के बाद या प्रोसीजर के दौरान और उससे ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जब अपना वजाइनल जेल डाला, हमने शायद वहां पे हल्का फुल्का ट्रॉमा कर दिया। किसी पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन के वजह से भी हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, जेल डालने या टैबलेट डालने की वजह से। अब ब्लीडिंग जब हैवी हो जाए या नॉर्मल सी होने लग जाए तो इसका अर्थ ये भी होता है कि आपका एम्ब्रियो चिपका नहीं और आपको मेंसेस जल्दी आ गए। रेयर टू रेयर केस में जब ब्लीडिंग हल्की फुल्की आ रही है बीटा एसजी से पहले, तो एक इंडिकेशन होता है कि कहीं प्रेगनेंसी मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगी, या फिर प्रेगनेंसी अगर आगे बढ़ती है तो उसके आसपास सबक्रियोनिक ब्लीड तो नहीं होगा। तो ये बहुत सारी वजहें हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन वजह है, तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव, दैट इज मोस्ट कॉमन चीज को ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज लग रहा है तो आपको अब अपने आईवीएफ सेंटर में जाके कंसल्ट करना है, भले फोन के माध्यम से या आप जाके विजिट भी कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक आप अपने डॉक्टर से नहीं मिल रहे हो, मे बी 12 घंटे का समय या 24 घंटे का समय लग रहा हो, तो आप प्लीज पॉजिटिव सोचिए, उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही समझिए। हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, रुक जा रही है, मतलब ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर ब्लीडिंग बढ़ रही है तो हो सकता है दोस्तों वो मेंसेस हो। तो पॉजिटिव सोचना ही इसका ट्रिक है कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ज्यादा कोई समस्या की बात नहीं होती। नमस्कार दोस्तों।